जब अचानक ये 3 निशानियां सामने आए तो समझ लो अच्छे दिन आने वाले हैं। एक ऐसी आवाज जो आपके भीतर की नींद से जगा दे, एक ऐसा झटका जो आपके दिल के तार छू ले, एक ऐसा सच जो आपके अंदर के शक को तोड़ दे और आपके दिल में नई उम्मीद की शमा को जला दे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके दिमाग को छुएगी बल्कि आपके रूह को भी जगा देगी। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है जहाँ हर कोई तकलीफ में है, हर कोई तलाश में है सुकून की, कामयाबी की, खुशी की और एक ऐसे नए सवेरे की जो अंधेरे को चीर कर आए। और इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब अचानक ये 3 निशानियां सामने आए तो समझ लो अच्छे दिन आने वाले हैं। सुनो, सबसे पहली निशानी, जब आप अपने अंदर फिर से उम्मीद की किरण आती देखें। दूसरी खास निशानी, जब आपके अमाल बदलने लगे। और तीसरी निशानी, जब आपके दिल में फिर से अल्लाह की याद तड़प उठे। जान रखो, ये 3 निशानियां कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, एक रहम का आगाज है, एक वादा है कि आपके लिए कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। अब ध्यान से सुनो, जिंदगी में सबसे बड़ा अंधेरा वो होता है जब इंसान उम्मीद खो देता है, जब वो सोचने लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, मैं हार चुका हूँ, मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही। लेकिन जब एक दिन अचानक आपके दिल में एक छोटी सी चिंगारी सी जलती है, आप सोचते हैं शायद अब भी कुछ हो सकता है, तो ये अल्लाह का खास रहम और इशारा है। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे के लिए मेरा रहम मेरी नाराजगी से बढ़कर है। यानी अल्लाह आपके लिए अच्छा चाहते हैं, चाहे आप भटक गए हों, चाहे आप टूट गए हों। जब आपके दिल में फिर से उम्मीद जागती है तो ये अल्लाह का दरवाजा खटखटाने का तरीका है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी भी कोई बंदा अल्लाह से उम्मीद न छोड़े, चाहे उसके पास ज़मीन के सारे गुनाह हों। तिर्मिज़ी, यानी जब तक आपकी रूह में उम्मीद है तब तक आपके लिए रास्ता खुला है। अल्लाह चाहते हैं कि आप फिर से खड़े हों, वो चाहते हैं कि आप फिर से आसमान की तरफ देखें। एक बार एक बंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, मैंने इतने गुनाह किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे गुनाह बादलों के बराबर भी हों और तुम तौबा करो तो अल्लाह तुम्हारी माफी कर देगा। तो दोस्तों, जब आपके दिल में फिर से उम्मीद जागे तो समझ लो अल्लाह आपके पास आ रहे हैं। ये अच्छे दिनों के आने की पहली निशानी है। जिंदगी तब बदलती है जब आपके अमाल बदलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदल ले। सूरह अर-राद इस आयत में एक बड़ा राज छुपा है। अल्लाह आपके बाहर की दुनिया तब तक नहीं बदलते जब तक आप अपने भीतर के कर्म न बदल लें। जब आप फजर की नमाज पढ़ने लगें, जब आप गुस्से के बजाय सब्र करने लगें, जब आप झूठ बोलने के बजाय सच बोलने लगें, जब आप दूसरों के लिए दुआ करने लगें, जब आप अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें, तो ये नहीं कि आप सिर्फ अच्छे काम कर रहे हैं, बल्कि आपके अंदर एक तब्दीली चल रही है। और जैसे ही आपके अमाल बदलते हैं, अल्लाह आपके लिए नए रास्ते खोल देते हैं। एक हदीस में आता है, जब बंदा नेकी का एक काम करता है तो अल्लाह उसके लिए 10 अच्छे दिन खोल देते हैं। मतलब एक छोटी सी नमाज, एक छोटी सी दुआ, एक छोटी सी तौबा, ये सब आपके लिए नए आसमान खोल देते हैं। साथियों, जब आप खुद बदलने लगें तो ये अच्छे दिनों की दूसरी निशानी है, क्योंकि अल्लाह बदलाव के लिए तैयार है। अब सुनो, सबसे बड़ी निशानी ये है जब आपके दिल में अल्लाह की याद तड़प उठे। जब आप अचानक किसी चुप्पी में बैठे हों और आपके दिल में ये बात आए, या अल्लाह, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। ये कोई आम बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक खास दावत है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के इरादों के हिसाब से होता हूँ। सही बुखारी हदीस कुदसी, यानी जब आपका दिल अल्लाह की तरफ मुड़ता है तो अल्लाह आपकी तरफ दौड़ते हैं। जैसे एक बाप अपने बच्चे की तरफ दौड़ता है जब वो उसे देखकर हाथ उठाता है।
एक बार एक बंदे ने इमाम अली मुर्तजा से पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या अल्लाह हमें देखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि तुम अल्लाह को देखते हो, और जब तुम उन्हें देखते हो तो वो तुम्हें देखते हैं। यानी जब आपका दिल अल्लाह की तरफ मुड़ता है तो वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, और जब आपके दिल में अल्लाह की याद जागती है तो आपके अंदर की तमाम बेचैनी खत्म हो जाती है। आपके अंदर एक ऐसी खुशी और सुकून आती है जिसे दुनिया का कोई मालो दौलत नहीं दे सकता। इसीलिए सूफी फकीर कहते हैं, जब तक तुम्हारा दिल अल्लाह के सिवा किसी और की तलाश में भटकता रहेगा तब तक तुम खोए रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा दिल उसकी याद में डूब जाएगा तुम पाए जाओगे। और ये तीसरी निशानी है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जब अल्लाह आपके दिल में आ जाते हैं तो आपके लिए जिंदगी का हर दरवाजा खुल जाता है। हजरत बायजीद बिस्तामी कहते हैं, मैंने अल्लाह को अपने आप में नहीं पाया बल्कि अपने आप को उसमें खोया। यानी जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तब अल्लाह की महबूबियत मिलती है। हजरत फैजदार कहते हैं, जिस दिन तू अपने दिल को अल्लाह के लिए खोल दे उस दिन तेरे लिए आसमान से बरकत की बारिश शुरू हो जाती है। हजरत राबिया बसरिया एक बार रात को चिराग लेकर जंगल में चल रही थी। किसी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, मैं अल्लाह को ढूंढ रही